The question says, which one of the following is non-ideal solution? Option A, benzene and toluene. Option B, N-hexane and N-heptane. Option C, ethyl bromide and ethyl iodide. Option D, CCl4 that is carbon tetrachloride and CHCl3 that is chloroform. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है. नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते. आइडियल सोल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं. आइडियल सोल्यूशन ओबे रॉल्ड्स लॉ at all temperature and pressure. All temperature and pressure. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें बेंजीन टोलुइन के केस में, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं और टोलुइन के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं ये सिमिलर होते हैं बेंजीन टोलुइन के मिक्सचर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं उनके. तो दैट मीन्स ये जो है रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेगा. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. मान लीजिए मेरे पास में ये एक सॉल्यूट है ए, तो ए के मॉलिक्यूल्स में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं और ये सॉल्वेंट है बी, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, अगर हम इनका मिक्सचर बनाएं तो इनके मिक्सचर के बीच में ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं ये या तो सिमिलर हों, ऑलमोस्ट इक्वल हों या इक्वल हों. तो इस केस में ये सोल्यूशन जो होता है ये आइडियल सोल्यूशन होता है. अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ज़्यादा हैं या कम हैं तो उस केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन. यहाँ पे ये जो डैश डैश हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम सिंपली बस मेंशन कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को. अगर हम बात करें ऑप्शन ए, बी और सी की, दैट मीन्स बेंजीन टोलुइन, यहाँ हम लिखते चलते हैं बेंजीन टोलुइन का मिक्सचर. इसके अलावा हमारे पास में है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन का मिक्सचर. और इसके अलावा है यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड का मिक्सचर. इथाइल आयोडाइड. तो इनके ये जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें ये जो सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होते हैं ये सिमिलर होते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन की. दैट मीन्स ये तीनों तरह के मिक्सचर जो हैं ये आइडियल सोल्यूशन है. ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं और डेविएशन शो नहीं करते हैं रॉल्ड्स लॉ से. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस. वहीं अगर हम मेंशन करें, अगर हम बात करें ऑप्शन डी में जो हमें यहाँ पे गिवन है CCl4, मैं इसको यहाँ पे ऊपर ही मेंशन कर देती हूँ. जो हमें यहाँ पे गिवन है CCl4 और CHCl3. CCl4, सो दिस इज CCl4 एंड CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसकी अगर हम बात करें इसके मिक्सचर की, तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसमें लंडन डिस्पर्स फोर्सेस मिलते हैं और ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसमें मिलते हैं डाइपोल फोर्सेस. इनका ये जो मिक्सचर होता है इसके अंदर मिलते हैं डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस. तो ये जो डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस होते हैं ये एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्सेस जो क्लोरोफॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे वीक होते हैं. तो इसकी वजह से ये जो हमारा मिक्सचर का वेपर प्रेशर होता है ये कम हो जाता है. तो दैट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉल्ड्स लॉ से. तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉल्ड्स लॉ से, दैट मीन्स ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कंप्लीटली दैट CCl4 contains London dispersed forces while CHCl3 that means chloroform has dipole forces. ये dipole forces जो होते हैं strong होते हैं. dipole strong forces. यहाँ पे हम नीचे इसको मेंशन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. अब इसका ये जब मिक्सचर बनता है तो द मिक्सचर ऑफ CCl4 एंड CHCl3 कंटेन्स, यहाँ पे हम नीचे मेंशन कर देते हैं कंटेन्स
dipole dipole induced forces, dipole dipole induced forces, induced forces, forces which are weaker than dipole forces present in chloroform, present in CHCl3, that is chloroform. Thus it shows negative deviation from Raoult's law. तो दैट मीन्स ये जो है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी, CCl4 एंड CHCl3 मिक्सचर. तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. Thus I'll just write this at the end. Thus the correct answer is option D. I hope you understood the explanation. Thank you.